कितने पीडीए के एमपी मौजूद थे आज राणा साहब असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पे ये बैठे हुए थे। 97 हमने काउंट किए हैं। 97 पीटीए के जो मेंबरान थे उन्होंने हलफ लिया। पंजाब असेंबली में आज क्या होता रहा? ये बताया जा रहा है कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के जो सदर हैं राणा शहबाज, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि हमारे जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं मियां असलम इकबाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं सप्तान खान साहब, उन्होंने कहा कि इस पे मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ कि अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है तो मेरा ये इख्तियार है, मैं उन्हें उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी करूँगा और उन्हें असम्बली में भी बुलवाया जाएगा, उन्हें पेश करने का ऑर्डर जारी करूँगा। राना आफ्ताब जो कि पीटीआई की हमायती याफ्ता हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि स्पीकर साहब ये इजलास नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कोरम पूरा नहीं है। और फिर वो रिजर्व सीट्स का उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट्स का वो मामला नहीं है। इमरान रियाज को किस केस में इन्होंने गिरफ्तार किया और कहाँ से गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, थोड़ी डिटेल्स बताएं। राना साहब, इमरान रियाज खान को कल रात को गिरफ्तार किया गया है उनके घर से ही, और एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चकवाल में कोई झील थी उसका ठेका लिया था औने पौने दामों। हमारा सिस्टम इस तरह का है। हमारे यहाँ देखे ना 9 मई वालों को कोई सजा नहीं है, वो पूरी पार्टी को पकड़ के रगड़ दिया। बदला है ना आपने, मैंने आपके साथ। राना साहब देखिएगा, ये 9 मई के केसेस में लोग किस तरह बरी होते हैं, आप देखिएगा। आप देख रहे हैं इंडियन, मेरा नाम वकास हबीब राना और मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर बाजवा। मुनीर हमारे रिपोर्टर हैं लाहौर में। आज पूरा दिन असम्बली और इमरान रियाज खान का जो इशू है, गिरफ्तारी है, उसको कवर करते रहे, तो उनसे आज हम बात करेंगे इसके बारे में। मुनीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब असेंबली में आज क्या होता रहा? ये बताया जा रहा है कि मियां असलम इकबाल को गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर के जो सदर हैं इम्तियाज़ शेख, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो क्या हकीकत है, ज़रा बताएं हमें। राना साहब, मियां असलम इकबाल के मुतल्लिक असम्बली में भी पीटीआई के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो मेंबर थे राना शहबाज, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि हमारे जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं मियां असलम इकबाल, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं सप्तान खान साहब, उन्होंने कहा कि इस पे मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ कि अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया है तो मेरा ये इख्तियार है, मैं उन्हें उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी करूँगा और उन्हें असम्बली में भी बुलवाया जाएगा, उन्हें पेश करने का ऑर्डर जारी करूँगा। और असम्बली आज चूँकि 10 बजे का वक्त दिया गया था कि असम्बली 10 बजे शुरू होनी है, तो ये तकरीबन 12:20 पे असम्बली का इजलास शुरू हुआ। और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान तकरीबन 12 बजे के करीब आए हैं, 12 पौने 12 बजे के करीब। उससे पहले ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद ये वही वाली सूरत हाल पैदा हो जाए जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और इजलास गवर्नर मिक्सअप सिस्टम था कि स्पीकर ने सारी चीज़ें जो है कैप्चर की हुई थी और इजलास नहीं बुलाया, इजलास बुलाया, ये सारा कुछ चलता रहा 2022 वाली कंडीशन। तो ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद स्पीकर ये कह दें कि जी ये मेरा इख्तियार है कि आज मैं हलफ नहीं लेता, कल ले लेते हैं, ठीक है। उस पर ये बातें हो रही थी, हम साफ़ी जितने भी मौजूद थे कि वो फिर सीनियर कोई आ जाएगा। सीनियर कैसे आएगा? सीनियर तो नहीं आ सकता ना, अभी तो किसी ने हल्फ नहीं लिया। यही बातें हो रही थी और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा था इसी बुनियाद पे एक सीनियर साफ़ी के साथ। इसी दौरान सप्तान खान साहब आ गए, उन्होंने आके ये बताया कि ये इजलास जो है वो इस वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ कि कुछ चीज़ें थी जो कि इन्हीं मेंबरान के हवाले से जिन्हें ख़दशात था कि गिरफ़्तार किया जाएगा या वो इनके जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको नहीं अभी किया गया, उनके नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए। तो वो असम्बली के इजलास में भी उन्होंने ये बात की कि इलेक्शन कमीशन ने रोका है इनको, तो इलेक्शन कमीशन का हम फैसला देखेंगे तो फिर उसके मुताबिक वो जो होगी। तो अभी पीटीआई को चूँकि वो क्या किस जमात में शामिल हुए हैं पीटीआई वाले? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें शामिल हो, उसमें उनको रिजर्व सीट्स तो नहीं अभी अलॉट हुई? इसी का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से 24 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें वो भी रोक के रखी हुई हैं, जिसमें ये पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारी हैं, हमें दी जाएं। तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गया कि जी ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। तो वो इलेक्शन कमीशन इस पर जो भी फैसला करेगा वो उसके मुताबिक उनको मिलेगी। अगर नहीं मिलती इनको
तो वो जो सारी सीटें वो बाकी दूसरी जमातों में तकसीम हो जाएंगी फिर। तो मियाँ असलम इकबाल वो असम्बली में उन्होंने आने की कोशिश भी नहीं की, या उनको कहीं से बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, या उनको नहीं गिरफ्तार किया गया? व्हाट्स द स्टेटस? अंदर तो इसके बाद दोबारा कोई बात ही नहीं हुई असम्बली के अंदर या हाथा असम्बली के अंदर, इसके ऊपर बात नहीं की पीटीआई वालों ने कि जी उन्हें गिरफ़्तार किया गया है या नहीं किया गया, जब स्पीकर ने ये बातें सारी कर दी। तो बाकी अगर सोशल मीडिया पे कोई चला रहे हैं तो ऐसी हैपनिंग कोई हुई नहीं है। तो लाहौर के जो सदर हैं शेख इम्तियाज़, उनका क्या स्टेटस था? वो आसानी से आ गए असम्बली में? राना साहब बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, वो हम सारे मतलब रिपोर्टर, मीडिया के रिपोर्टर खड़े थे, तो वो बड़े सुकून से अंदर जा रहे थे, तो किसी ने बड़ी मुश्किल से उनको पहचाना कि ये तो वो शेख इम्तियाज़ साहब हैं। वो वहीं पे उनको रोका, तो उनको पूछा शेख साहब आप किधर, आपने हुलिया चेंज कर लिया है? और कहते हैं बड़े मुस्कुराते हुए कि जी वो मैं बस हुलिया चेंज कर लिया, मैं पहाड़ों में चला गया था, कभी मरी के पहाड़ों में चले गए, कभी कोहसार के पहाड़ों में चले गए, कहीं कहीं चले गए। कहते मैं इस तरह छुपता छुपाता रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ तक वक्त आ गया कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए और मैंने अपनी गाड़ी रेंट पे दे के अपना ख़र्चा चलाया। बहरहाल वो अपना जो पीटीआई का बयानिया है वही बयान करते रहे। बहरहाल मगर वो उनसे हमने पूछा कि आपको बाहर किसने नहीं रोका, 3 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है, आप जब पंजाब असम्बली माल रोड से एंटर होते हैं तो पहले पुलिस वाले वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आपने कहा? कहते मैंने कहा जी एमपी हूँ मैं, मुझे जाने दिया उन्होंने। कहते हैं उसके बाद आगे गेट के ऊपर उन्होंने पूछा जी मैं पैदल ही आ रहा था, कहते मैं पैदल ही आ रहा था क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो कहते उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन? मैंने कहा जी मैं एमपी, सीधा अंदर आ गया। जिस तरह आपने ड्रेसिंग की हुई है, आप भी अगर कहते मैं एमपी है तो शायद आपको भी मान लेते हैं। मुझे डर लग रहा था, अब नए नए लोग आ रहे हैं पंजाब असेंबली में, उन्होंने मान जाना था आपकी बात। मुझे ये डर लग रहा था कहीं मुझे पीटीआई वाला एमपी ना समझ ले पकड़ ले। नहीं तो कितने पीटीआई के एमपी मौजूद थे आज? राना साहब असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पे ये बैठे हुए थे, 97 हमने काउंट किए हैं, 97 पीटीआई के जो मेंबरान थे उन्होंने हलफ लिया। अच्छा वो जुम्मे की अजान के बाद ये हाउस जो है वो अर्जन हुआ 45 मिनट के लिए, मगर 2:30 पे दोबारा से ये इजलास शुरू हुआ और स्पीकर ने उस वक्त पहले तो अनाउंसमेंट करवाई कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वो कल होगा, और उसके लिए उन्होंने टाइम दिया कि शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो नहीं, लेकिन इसका मतलब है पीटीआई के लोगों को आने की इजाजत थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो असेंबली में आ सकते थे, उनको कोई मसला नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, खुला माहौल था। और फिर असेंबली में हल्फबर्दारी हो गई, मरियम नवाज वाज देयर। तो मरियम नवाज की मैं आपको बात बताऊं, वो बैठी हुई थी और वो चूंकि वो जहाँ पे कायदे वान की सीट होती है उसके बिल्कुल साथ बैठी थी, और हम देखा कि वो अब चूंकि दूर थे, प्रेस गैलरी में थे, तो ये देख सकते थे कि बस उनके लब चल रहे हैं और कुछ विरद वगैरह कर रही हैं और काफ़ी शायद परेशान भी हैं या फिर क्या सूरत है वल्लाहु आलम, मगर वो विरद करती हुई नज़र आई हैं कि मुसलसल उस दूसरी तरफ पीटीआई के जो मेंबरान थे अपोजिशन बेंचेस पे वो बैठे हुए थे, वो नारे लगा रहे थे, जैसे नून लीग वाले भी नारे लगा रहे थे। इस दौरान वो विरद कर रही थी, वो पहले भी कर रही थी, मगर इस वक्त भी हमने देखा कि क्या नारे लगे दोनों साइडों से। वो मुस्लिम लीग नून के जो मेहमान गैलरी थी वहाँ से ये नारा लगा घड़ी चोर, तो इधर से भी ये नारे लगे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, और इस तरह के नारे लगे। और ये आपको पता है असेंबली के इजलास में इसी तरह की ओवरऑल माहौल कैसा था? अच्छा माहौल था या माहौल ख़राब ही रहा? ओवरऑल माहौल राना साहब, सुबह जब इजलास के लिए घंटियाँ वगैरह बजी तो जब मैं हाउस में बैठे जाके तो नून लीग वाले जो हुकूमती बेंचेस थे वो तो फुल थे, मगर काफ़ी देर तक जो अपोजिशन बेंचेस पे कोई बंदा नहीं आया था, तो यही तवक्को की जा रही थी शायद ना ही आए, मगर जब वो आए तो फिर उन्होंने भी अपनी नारेबाजी की और उनके आने के बाद स्पीकर ने आके इजलास की कार्रवाई शुरू की, तिलावत कुरान पाक हुई। और एक चीज़ बड़ी मज़ाक़ खेज़ लगी कि अभी तिलावत कलाम पाक हुआ है और तर्जमा पढ़ा जा रहा है कारी सदाकत साहब, तो उस दौरान भी नारे लगाए गए, इस बात का भी ख्याल नहीं किया गया। और उसके बाद जब नात शरीफ पढ़ी जा रही थी उस वक्त भी ये नारे, और जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ है तो सबसे पहले राना आफ्ताब जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं,
उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि स्पीकर साहब ये इजलास नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कोरम पूरा नहीं है। और फिर वही रिजर्व सीट्स का उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट्स का वो मामला नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि इमरान रियाज को किस केस में इन्होंने गिरफ्तार किया है और कहाँ से गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, थोड़ी डिटेल्स बताएं। राना साहब, इमरान रियाज खान को कल रात को गिरफ़्तार किया गया है उनके घर से ही, और एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चकवाल में कोई झील थी उसका ठेका लिया था औने पौने दामों। तो ये झील इनके फार्म हाउस को लगती है? जी, इनके फार्म हाउस के साथ ही है झील, और वहाँ पे इन्होंने ये ठेका लिया। क्या बात है इमरान भाई, मतलब फार्म हाउस और साथ झील भी। झील वाला डॉक्टर तो सुना था, झील वाला साफ़ी भी है हमारे पास। अच्छा, फिर बहरहाल उन्होंने पैसे कमाए तो बंदा लगा तो सकता है ना, जहाँ मर्जी करे। अब कमाए मतलब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर वो कर दें तो अच्छी बात है। हाँ नहीं अच्छी बात है, लेकिन वो हमें भी बताए ना कहाँ से कमाते हैं इतना पैसा, हम भी कमाएं, मतलब से कोई तरीका को। यूट्यूब से कमाते हैं पैसे। क्या बात है भाई। अच्छा फिर? अच्छा, वो इमरान रियाज खान जो है उनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू, इमरान आबिद के रूबरू पेश किया गया। एंटी करप्शन ने पेश किया और उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और एंटी करप्शन की इस्तदा को मुस्तरद किया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। केस में है कुछ? राना साहब, जब से एंटी करप्शन के कानून में तरमीम हुई है तो ये तो इनका पहला एतराज़ ही ये है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो इमरान रियाज खान या उनके वालिद तो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रहे, तो इनको कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है। और काफ़ी लंबे आर्गूमेंट रहे आज कोर्ट में, और इमरान रियाज खान एक जगह पे काफ़ी। कौन थे वकील है इमरान की तरफ से? इमरान की तरफ से जो राना अब्दुल मारूफ साहब थे। अच्छा, वो उसी के मियां अली इशफाक के जो एसोसिएट हैं वही थे। ओके। अब ये इसमें मुझे मेरा तो नहीं ख्याल है इस केस में कोई इतनी जान है। ये ऑब्वियसली किसी और वजह से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया, तो वो और वजह क्या है? वो उनकी जो ट्वीट्स हैं जो काजी फायद ईसा के उन्होंने वो भी एक चल रहा है, वो भी चल रहा है, और एक GIT भी बन गई है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है माजी में भी इसी तरह। GIT किस बारे में? ये इसी तरह जो इदारों को मिलान करने। अच्छा, वो पहले वाली जो वो बनाई हुई थी ना, वो कमीशन था ना बनाया हुआ, तो वो कमीशन ने आगे आई थिंक GIT फॉर्म की थी जी। अच्छा, तो वो भी है। और अभी इनको आई थिंक नोटिस भी आज का हुआ था। इनको नोटिस भी आज का 23 का हुआ था, और उसमें भी इन्होंने कोई जवाब वगैरह दिया था कि भाई हमें 2-3 दिन का वक्त दिया जाए। उसी दौरान फिर इनको बाद में वो भी एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया। एंटी करप्शन के बारे में कोर्ट में ये कहा गया कि जी इनको तो हमने इनके घर से नहीं गिरफ़्तार किया। तो इमरान रियाज कहते हैं मुझे घर से गिरफ़्तार किया गया। तो एंटी करप्शन थाने से किया होगा ना? एंटी करप्शन क्या मौक़िफ़ ये था कि उन्हें हमने घर से बाहर से गिरफ़्तार किया। इमरान रियाज कहते हैं मुझे घर से गिरफ़्तार किया। हाँ, लेकिन उसकी तो CCTV मौजूद है। वो मैंने देखी है, वो उसको घर में आकर गिरफ़्तार कर रहे हैं। इमरान को एक दुख है कि उनके वालिद को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है कि भी क्योंकि उनके नाम पे ये ठेका लिया गया है, तो उनको भी तो ये वो बार बार इस्तिता करते रहे कि भाई आप मेरे साथ जो करना है करें, अगर आपको मेरे से कोई ग्रज है और मेरे साथ करें, मगर मेरे वालिद को तो ना करें, वो तो शरीफ आदमी है और आप उनके ख़िलाफ़ भी। देखें, इमरान रियाज खान पाकिस्तान के शायद सबसे बड़े फेक न्यूज़ पेडलर हैं। जितनी भी गलत ख़बर है और जितनी भी जिसको कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा है, ही इज़ द किंग ऑफ प्रोपेगेंडा, ही इज़ द किंग ऑफ फेक न्यूज़। और जितनी खबर आपने फैलवानी है या आपने फैलानी है, आप इमरान रियाज से रब्ता करें, वो आपके लिए ही विल डू इट फॉर यू एंड ही डज़ इट सो वेल। उनकी अच्छी खासी रीच है और लोग उनको पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो जहाँ की गलत खबर बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, पता नहीं किस किस्म के सहाफ़ी जो है ना वो हमारी सफ़ों में आकर बैठे हुए हैं और किस किस्म की ये लोग सहाफ़त करते हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन लोग भी इनको पसंद करते हैं, देखते हैं और इनका काम भी चलता है, डॉलर्स कमाते हैं, झील के फार्म हाउस बनाते हैं, झीलों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो बड़े लोग, बड़ी बातें, फिर बड़े इनको लाले भी पड़ते हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सिंपैथी लेफ्ट फॉर इमरान रियाज खान, स्पेशली आफ्टर हिज ट्वीट अगेंस्ट काजी फायद ईसा। उन्होंने कोट ट्वीट किया एक ट्वीट को, और उसमें जिस तरह की जो मज़हब को इस्तेमाल करके काजी फायद ईसा को टारगेट किया गया, वो पहले बहुत से लोगों ने उनके लिए सिंपैथी शो की कि यार चलो जो भी है उसको क्यों आपने गायब किया हुआ है। लेकिन ये जो हमारे रियासती इदारे हैं ना, ये भी इतने निकम्मे हैं और इतने नाअहल हैं
कि जो किसी का जुर्म होता है उस पर तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते, इधर उधर के मामला डालकर फेक केसेस, झूठे मुकदमात मलायन करने के लिए, ना उसमें से कोई इन्वेस्टिगेशन निकलती है, ना कोर्ट में वो मुकदमा खड़ा हो सकता है, ना किसी को सज़ा हो सकती है उसमें, बस उसमें डाल के तो ले जाते हैं और फिर इस तरह की झूठ बोलते हैं कि जी हमने बाहर से किया, हमने यहाँ से किया, हमने वहाँ से किया, वालिद को डाल लिया उस केस में। मतलब जस्ट इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है इस मुल्क में, ना कोई किसी को जिसको कहते हैं ना तमीज़ है, ना किसी को लिहाज है, और ना ही किसी को तरीक़ेकार का पता है, SOPs का पता है। राना साहब पता क्या है, या तो तफ्तीशी अफसर जो हैं वो इतने नाअहल हैं, या फिर वो दबाव का इतना शिकार होते हैं कि वो उसको भी डाल दो, उसको भी डाल दो, उसको भी डाल दो। क्योंकि मैं एक आपको मिसाल दूंगा, एक रेप के केसेस के मुतालिक जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं मैंने, और उसमें ये कहा गया कि तफ्तीश करनी ही नहीं आती इनको, तफ्तीशी बिल्कुल नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ, तो ये तो मुझे एक साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा जी हमारा जानने वाला ना, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, चिन्योट पुलिस पकड़ के ले गई है और उस पर डकैती का मुकदमा है। तो मैं कहा फिर भाई मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप बात सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या मामला है। तो उसने कहा जी उसकी ना गोल्डन रंग की मेहरान है, और जिस गाड़ी पर वारदात हुई है वो भी गोल्डन रंग की गाड़ी है। तो इनकी गाड़ी का जो नंबर है वो उस गाड़ी से मिलता जुलता है। उस गाड़ी के 4 डिजिट नंबर था, इनका 2 डिजिट नंबर है लेकिन मिलता है। तो जब उन्होंने उस गाड़ी का सर्च किया एक्साइज में तो कोई गाड़ी हिट नहीं हुई, बिकॉज वो फेक नंबर किसी ने लगाया होगा ना जिसने वारदात करनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा गोल्डन मेहराने ढूंढो। हाँ जी। तो एक इनकी मेहरान मिली सिस्टम में, उन्होंने आगे बंदा उठा लिया। तो मैंने उसको तफ्तीशी को कॉल की, तो मैं कहा भाई वो क्या मामला है? उसने कहा सर बंदा ये नहीं है, लेकिन वो DPO साहब को ना हमने आज पेश करना है, फिर इसको छोड़ देंगे। मैंने DPO को कॉल की, मैं कहा भाईजान आपने बंदा ये क्यों पकड़वाया हुआ है? उसने कहा नहीं वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो अगर बेगुनाह हुआ तो उसको छोड़ देंगे। मैं कहा भाई बात सुनो, ये कार्रवाई डाल रहे हैं नीचे पुलिस वाले, आपने कहा है पेश करना है, वो पेश कर देंगे ताड़े अगे, फिर साहब दा जो हुक्म होएगा। लेकिन मैं कहा क्यों पेश करें आपके सामने? अगर वो एक बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है उस काम में, तो आपकी ईगो को क्यों सेटिस्फाई किया जाए? तो उसने कहा जी मैं DSP भेजता हूँ, तो अभी वो करा लेते हैं। विद इन 1 आवर द गाय वाज रिलीज्ड। लेकिन वो अब वो उसकी पेशियां चलती रहनी है, वो जब तक कि वो हो नहीं जाता। आपने एक दफ़ा पकड़ लिया बंदा, मतलब सो दिस इज हमारा सिस्टम इस तरह का है। हमारे यहाँ देखे ना 9 मई वालों को कोई सजा नहीं है, वो पूरी पार्टी को पकड़ के रगड़ दिया। बदला है ना आपने, मैंने आपके साथ राना साहब देखिएगा, ये 9 मई के केसेस में लोग किस तरह बरी होते हैं, आप देखिएगा। हाँ लेकिन वो भरी तो हो रहे हैं ना ऑलरेडी, मतलब ये जो अभी तो जमानतों पे निकल रहे हैं, अभी आप बरियत भी देखेंगे। हाँ नहीं तो आप जब ऐसे ही लोगों को डालेंगे केसेस में तो फिर बरी होंगे इवेंचुअली। सो इट्स अ वेरी for lack of better word, it's a messed up system। और इंसाफ कोई है नहीं है, बस ऐसे ही जिसको देखते हैं पकड़ के तो अंदर कर देते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, उसको सजा देने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, उसको इबरत का निशाना बनाने के लिए। लेकिन आपने भाई अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उस केस में अंदर करो, उस पर अपनी प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग करो, उस पर सबूत इकट्ठे करो, उस पर उसको करो। लेकिन फिर आप हीरो बना देते हैं इमरान रियाज जैसे लोगों को, और फिर सहाफ़त पे वो हमला आ जाता है सामने, हम जैसों को भी फिर आगे वो सपोर्ट करनी पड़ती है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एनीवे बाजवा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन, उससे जब भी हम कोई वीडियो लगाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। खुदा हाफ़िज़।